Hello everyone, this is Purushottam Vishwakarma, and today I am going to provide you the important terms of the chapter development. This is chapter 1 in your economics book. So let's see the important terms of chapter 1 economics. The very first term, development. डेवलपमेंट हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम? हिंदी में इसको बोलते हैं हम विकास। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? विकास। द प्रोसेस बाय विच द इकोनॉमिक वेल बीइंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ नेशन, रीजन, लोकल कम्युनिटी और एन इंडिविजुअल आर इम्प्रूव्ड according to targeted goals and objectives. If it is improved according to the targeted goals and objective, that situation is known as development. The process by which the economic well-being and quality of life of a nation, region, local community or individual are improved. ऐसी प्रक्रिया जिससे लोगों का आर्थिक लाभ होता है, वेलबींग होती है और जीवन स्तर बढ़ता है according to targeted goals and objectives. That situation is known as development, विकास. नेक्स्ट टर्म, एवरेज पर कैपिटा इनकम. हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? औसत या प्रति व्यक्ति आय. एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम उसको हम बोलते हैं. पर कैपिटा इनकम पीसीआई और एवरेज इनकम, इसको दो नाम से हम पुकार सकते हैं, पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम. मेजर्स द एवरेज इनकम अर्नेड पर पर्सन इन अ गिवन एरिया. दैट कैन बी सिटी, एनी रीजन, कंट्री एटसेट्रा. ये कोई छोटा सा शहर हो सकता है, कोई क्षेत्र हो सकता है या पूरी कंट्री हो सकती है. इन अ स्पेसिफाइड ईयर, एक विशेष वर्ष में. It is calculated by dividing the area's total income by its total population. So it's very simple to calculate total income by total population. That is average income, AI, otherwise per capita income. क्या करना है? कुल जो इनकम है, आय है, सकल आय, उसको हम टोटल पॉपुलेशन से, कुल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, हमारी पर कैपिटा इनकम निकल जाती है. नेक्स्ट वन, पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. दिस इज क्वाइट क्रिटिकल. ये थोड़ा सा अजीब है. प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनएसडीपी, शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे? एनएसडीपी, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इज द स्टेट काउंटर पार्ट टू अ कंट्रीज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज एनडीपी. अगर कंट्री का है तो ये एनडीपी बोला जाता है, स्टेट का है तो एनएसडीपी बोला जाता है. विच इक्वल्स द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन ऑन अ कंट्रीज कैपिटल गुड्स. अब इसको हम कैसे निकालेंगे एनएसडीपी को, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को? इट इज द स्टेट काउंटर पार्ट टू अ कंट्रीज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट विच इक्वल्स, जैसे कंट्री के लिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, उसी तरह से स्टेट के लिए नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है. अब कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे हम? जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, दी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारा है, उसमें से डेप्रिसिएशन घटा देंगे. अब डेप्रिसिएशन क्या है? इसको हम बोलते हैं मूल्य ह्रास. जो मशीनरी हम इस्तेमाल करते हैं वो मशीनरी धीरे धीरे खराब हो जाती है, दैट मीन्स डेप्रिसिएशन, ह्रास, कमी हो जाती है उसमें.
दैट इज सबट्रैक्टेड ऑन अ कंट्रीज कैपिटल गुड्स। तो उसको माइनस करके जो आता है उसी को हम बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये स्टेट के लिए होगा तो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज डिप्रिसिएशन। एज आई टोल्ड यू इट इज RAS, a reduction in the value of an asset over time due in particular to wear and tear। तो इस्तेमाल होते होते वो चीज़ें उसके मूल्य में कमी आ जाती है, दैट इज नोन एज डिप्रिसिएशन RAS। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसको हम शिशु मृत्यु दर के नाम से जानते हैं हिंदी में, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year एज अ प्रपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। ये कैसे कैलकुलेट होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year, 1 साल के होने से पहले ही, आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन, जो बच्चे मर जाते हैं 1 साल होने से पहले ही, बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर, यानी हर 1000 में से जो बच्चे 1 साल की उम्र पूरी नहीं कर पाते 1 साल में, दैट पर्टिकुलर ईयर में, दैट रेट इज नोन एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। लिटरेसी रेट, साक्षरता दर जिसको हम बोलते हैं, मेजर्स द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 and above एज ग्रुप। ऐसी पॉपुलेशन जिसकी एज 7 या 7 से अधिक है, 7 ईयर से उससे अधिक है, उसका प्रपोर्शन क्या है, वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं हैं, दैट इज नोन एज लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। ये कैसे कैलकुलेट होती है? 7 या 7 साल से अधिक उम्र वालों पे। नेक्स्ट वन, नेट अटेंडेंस रेशियो, शुद्ध उपस्थिति अनुपात। इट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group। अब अगर मान लीजिए कि इस एज ग्रुप में 14 and 15 years के एज ग्रुप में टोटल 100 चिल्ड्रन हैं और इसमें से 50 चिल्ड्रन स्कूल अटेंड करते हैं और 50 नहीं करते, दैट इज नेट अटेंडेंस रेशियो। इनकी एज ग्रुप तो वही है लेकिन 50 ही अटेंड करते हैं, सो व्हाट इज आवर नेट अटेंडेंस रेशियो? 50। नेक्स्ट वन, ग्रॉस नेशनल इनकम, सकल राष्ट्रीय आय, शॉर्ट में इसको बोलते हैं GNI। ग्रॉस नेशनल इनकम, सकल राष्ट्रीय आय। अभी तक आपने सकल घरेलू उत्पाद पढ़ा है, ये सकल राष्ट्रीय आय है। द ग्रॉस नेशनल इनकम GNI, प्रीवियसली नोन एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP, इसको पहले किस नाम से जानते थे? GNP के नाम से जानते थे। is the total domestic and foreign output claimed by residents of a country consisting of gross domestic product। अब ये है क्या? ये GNP पहले जानी जाती थी, GNI अभी जानी जाती है। is the total domestic and foreign output claimed by, यहाँ के लोग हों या चाहे विदेश से जो पैसा हमारे वहाँ आ रहा हो, by the residents of country, चाहे हमारे लोग विदेश से पैसा भेज रहे हों या यहाँ के लोग इनकम कर रहे हों, कंसिस्टिंग ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो यहाँ का सकल घरेलू उत्पाद है, प्लस फैक्टर इनकम्स अर्नेड बाय फॉरेन रेजिडेंट्स माइनस इनकम अर्नेड इन डोमेस्टिक इकोनॉमी बाय नॉन रेजिडेंट्स, प्लस करेंगे जो फैक्टर इनकम अर्नेड बाय फॉरेन रेजिडेंट्स है, विदेशी लोग जो हमारे वहाँ से लोग जा करके विदेशों में बसे और हमारे लिए पैसे भेज रहे हैं, वो प्लस होगा। यानी हमारे लोग इंडियन विदेश से पैसा भेजेंगे, वो प्लस होगा, प्लस फैक्टर इनकम्स अर्नेड बाय फॉरेन रेजिडेंट्स माइनस इनकम अर्नेड इन डोमेस्टिक इकोनॉमी बाय नॉन रेजिडेंट्स, जो हमारे वहाँ विदेशी रहते हैं उनकी जो इनकम होगी उसको हम माइनस कर देंगे।
दैट सिचुएशन इज नोन एज GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम, सकल राष्ट्रीय आय। कैसे? यहाँ के जो लोग हैं उनकी इनकम प्लस जो विदेश से पैसा आ रहा है वो, यहाँ के लोग जो विदेश में जाके रह रहे हैं लेकिन पैसा भेज रहे हैं वो प्लस कर लेंगे, और जो विदेशी हमारे वहाँ रह रहे हैं उनका पैसा हम माइनस कर देंगे, उनकी इनकम को हम माइनस कर देंगे। दैट विल बी GNI। नेक्स्ट वन, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट। The Human Development Report is an annual report published by the Human Development Report Office of the United Nations Development Program, UNDP, United Nations Development Program. So it is a development report, एक विकास की रिपोर्ट होती है, an annual report. And who is the publisher? Published by the Human Development Report Office, where of the United Nations Development Program, UNDP. United Nations Development Program, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDP. It promotes technical and investment cooperation among nations and advocates for change and connects countries to knowledge, experience and resources to help people build a better life for themselves. तो ये जो इसके सदस्य देश होते हैं उनकी हेल्प करता है। अगर वो उनसे हेल्प मांगते हैं, UNDP से अगर वो हेल्प मांगते हैं तभी हेल्प करता है। एक्सपीरियंस एंड रिसोर्सेज टू हेल्प पीपल बिल्ड अ बेटर लाइफ फॉर देमसेल्व्स। द UNDP प्रोवाइड्स एक्सपर्ट एडवाइस, ट्रेनिंग एंड ग्रांट सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया with increasing emphasis on assistance to the least developed countries. तो अगर डिमांड करती हैं कंट्रीज तो उनको असिस्ट करता है UNDP, and it publishes the Human Development Report, HDR. Purchasing power parity, क्रय शक्ति समता, ये भी एक क्रिटिकल टर्म है। Purchasing power parity, PPP, is a popular metric used by macroeconomic analysts that compares different countries' currencies through a basket of goods approach. अब ये सिंपल सा एक रूल इनका होता है, ये मान के चलते हैं कि पूरी कंट्रीज, पूरे वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं वहाँ कोई ट्रेड बैरियर नहीं है, ट्रेड फ्री है, मतलब ट्रांजैक्शन का कोई चार्ज नहीं है। एक करेंसी दूसरे में बिना किसी चार्ज के कन्वर्ट की जा सकती है, ऑल्दो इट इज़ एन आइडियल सिचुएशन, नॉट प्रैक्टिकल। तो ये मान के चलते हैं कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है, आइडियल सिचुएशन, जहाँ पे कोई ट्रेड बैरियर नहीं है, एक करेंसी दूसरे में आसानी से कन्वर्ट की जा सकती है, और ये चीज़ों को एक कंट्री के रुपए से दूसरे कंट्री के रुपए या करेंसी से एक्सचेंज करने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल सा रूल कि अगर आप $US में एक कंप्यूटर खरीदते हैं और वो आपको पड़ता है 6000 का, सपोज कि ये कंप्यूटर है वो अमेरिका में $US में आपको 6000 का पड़ता है, और वही चीज़ कहीं और जा कर के किसी अन्य कंट्री में अगर हम चले जाते हैं, चाइना में चले जाएं या जापान में चले जाएं या फ्रांस में चले जाएं जहाँ यूरो है, वहाँ पे ये 4000 अगर हो जाता है, सेम कंप्यूटर का दाम 4000 यूरो हो गया अगर, तो जो एक्सचेंज रेट है वो क्या होगा, 2 यूरोज इक्वल्स टू 3 $US। अब 2 यूरोज जो है वो इक्वल्स हैं किसके, 3 $US के। दैट आइडियल सिचुएशन इज नोन एज परचेजिंग पावर पैरिटी। Purchasing power parity, PPP, allows for economists to compare economic productivity and standards of living between countries. So इससे क्या होता है कि इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को कंपेयर करने में मदद मिलती है,
एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बिटवीन कंट्रीज, कि अमेरिका में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, उसी चीज़ का दाम अमेरिका में क्या है, कितना महंगा है कितना सस्ता है, उसी का दाम इंडिया में कैसा है। हालांकि ये सुटेबल तरीका नहीं है, क्योंकि चीज़ें वही हो सकती हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कौन सा कंप्यूटर वहाँ 6000 में मिलता है और फ्रांस में वही कंप्यूटर है कि नहीं है, उसकी क्वालिटी वही है कि नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये एक अच्छा मानक नहीं कहा जा सकता। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। एक आदमी जब पैदा होता है उसी टाइम जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है कि वो कितने साल तक जी सकता है, दैट इज नोन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। वो एक्सपेक्टेशन उसकी जो होती है, एक एवरेज मान के चलते हैं कि 66 ईयर्स आदमी अगर जिएगा, दैट इज नोन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। द नेक्स्ट वन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। The Indian food security system was established by the Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution to distribute food and non-food items to India's poor at subsidized rates। सस्ते दाम पे गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों को उपलब्ध कराने के बारे में सोचा, ऑन सब्सिडाइज्ड रेट्स। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर affairs, food and public distribution to distribute food and non-food items to India's poor at subsidized rates, सस्ते दामों पे। This scheme was first started on 14 January 1945, और ये वो टाइम था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होने वाला था। इसी साल 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड होता है। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड वॉज लॉन्च्ड इन द करेंट फॉर्म, अभी जैसे चल रहा है उस तरह से, वॉज लॉन्च्ड इन द करेंट फॉर्म इन जून 1947, और तब से लेकर के आज तक राशन की दुकानों पे आप राशन पा सकते हैं। दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।